तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख चुके हैं क्वेश्चन आई सेट पर हम लोग बात करेंगे क्लास 10th हिंदी फर्स्ट शिफ्ट, जो फर्स्ट शिफ्ट में प्रथम पाली में एग्जाम दिए हैं उनके लिए मातृभाषा यानी कि हिंदी का आंसर की करवाने जा रहे हैं। और जो सेट होगा वह आई सेट होगा। कोई भी सेट है, आप आंसर क्वेश्चन से मतलब रखिएगा, नंबरिंग से मतलब मत रखिएगा, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर आपके सामने आ चुका है, स्क्रीन पर आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेट क्या चलेगा बाबू रे, सेट चलेगा आई। चलिए क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन पंचमा अक्षर है, 9 पंचमा अक्षर है। एक का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है तरह किन दो वर्णों के मेल से बनता है, तो प्लस रॉ प्लस ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। निम्न में कौन सा आपका दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर दीर्घई जो होता है आपका दीर्घ स्वर है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्घऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, ओष्ठ से होता है। हर्षऊ दुर्घऊ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है जी, ओष्ठ से होता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में कौन उष्म व्यंजन वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय मुंह से गर्म हवा निकलता है, उसे उष्म व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ मूर्धान्ह स्व उष्म व्यंजन वर्ण होगा, तालव्य स्व, मूर्धान्ह स्व, दंत स्व और ह। इसकी संख्या कितनी है बाबू, इसकी संख्या 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न कर रहा है जपू जी किसकी रचना, जपू जी रोहिराज सेहिला, जपू जी रोहिराज सेहिला ये किसकी रचना है, गुरु नानक की रचना है। सिख धर्म की स्थापना किसने किया था, गुरु नानक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, जरा सा ध्यान देना है, रसखान किस छंद में, किस छंद में सिद्ध थे, तो सवैया में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सवैया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न कह रहा है किसने जिन पद नामक काव्य लिखा जो ग्रामीण जीवन के यथार्थ पर आधारित है, तो घनानंद ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, घनानंद किस भाषा में लिखते थे, वज्र भाषा में लिखते थे, घनानंद वज्र भाषा में लिखते थे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जो भी पहली बार जुड़े हैं बाबू एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अभी संस्कृत का भी तैयारी करवाएंगे। अगला प्रश्न करा सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था, तो सुमित्रा नंदन पंत की मनोरमा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फुपेरा, फुपेरा एरा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय, जैसे लुटेरा एरा प्रत्यय है, तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा प्रत्यय होगा, एरा प्रत्यय हो जाएगा, एरा प्रत्यय होगा। फूपा प्लस एरा फुपेरा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चचेरा, चाचा प्लस एरा चचेरा। पढ़ाकू, पढ़ प्लस आकू, पढ़ प्लस आकू, आकू दुर्घऊ है तो यहाँ पर दुर्घऊ होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न, मानवता किस शब्द का उदाहरण है, मानवता जो है ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो इसीलिए ना तो रूढ़, योग रूढ़, योगी ये कुछ नहीं होगा, मानवता, मानवता, मान प्लस वता, तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न, खलिहान, खलिहाल में कौन सा शब्द है, ये जो है अपना देश में बोला जाता है इसीलिए देशज शब्द है। अगला प्रश्न कर रहा है खटास किस संज्ञा का उदाहरण है, खटास, मिठास ये भाववाचक संज्ञा को बताता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा दानव, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, सांपिनी, 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 ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो मृत्यु शब्द जो है आपका वह पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं, तो हिंदी में जो है कुल जो सर्वनाम होते हैं वह 11 सर्वनाम है और सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल में कुछ है कौन सा सर्वनाम है, दाल में कुछ है न जाने क्या है ये पता नहीं है और निश्चयवाचक सर्वनाम है, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो सिमरिया बेगूसराय जिला में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिमरिया बेगूसराय जिला में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, किनके पिता
प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझ गए बातों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो कुंवर नारायण है। एक वृक्ष की हत्या किसने लिखा? कुंवर नारायण ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवनानंद दास किस भाषा के सम्मानित कवि थे? तो बांग्ला भाषा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बांग्ला भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजाक्षर, बीजाक्षर जो है वह किसकी रचना है? तो अनामिका की रचना है बीजाक्षर। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीजाक्षर अनामिका की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है, रेनर मारिया रिल्के, रिल्के की माता का नाम क्या था? रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था? तो सोफिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, सोफिया। बहुत बढ़िया, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा है, एकदम बिल्कुल फास्ट हम आंसर की करवा रहे हैं बाबू, सबसे फास्ट सबसे पहले करवा रहे हैं, इसी वजह से एकदम ध्यान में रखिएगा और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे की पढ़ाई भी इस पर होगी, सभी सब्जेक्ट का आंसर की हम करवाएंगे, 100% सही सही करवाएंगे बाबू, याद रखना। 27 नंबर प्रश्न का था, जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या होता है? जीने, जीने की लालसा, जीने की लालसा होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? है ना, तो एक दलित परिवार में हुआ था, दलित जाति में हुआ था, दलित परिवार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को गांधी जी का निधन हुआ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां साहब 80 वर्ष में प्रार्थना में क्या मांगते थे? शोहरत मांगते थे, शोहरत, इज्जत, प्रतिष्ठा, शोहरत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है? मन योग, मन प्लस योग, विसर्ग आ गया तो यहाँ पर आपका विसर्ग संधि होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न ध्यान देना है। अगला कह रहा है कि उपेक्षा पदों की संधि करें, संधि करें उपेक्षा, उप प्लस इच्छा, उपेक्षा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या है, उपेक्षा में कौन सा उपसर्ग है? उप उपसर्ग है, याद रखिएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नारायण, नारायण, नार प्लस अयन, रामायण, रामा प्लस अयन, तो रामा प्लस अयन, यहाँ पर क्या होगा? नारा प्लस अयन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तद्धित शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है? तत् प्लस उद्धित, ठीक है, तत् प्लस उत्थित। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, रहा खर्च शब्द का समास विग्रह करें, रहा के लिए खर्च। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही जवाब है, रहा खर्च, रहा के लिए खर्च, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरणागत, शरण के लिए, आगत के लिए कर्म तत्पुरुष है, के लिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष। अगला प्रश्न, सक्षम शब्द में कौन सा समास है? सक्षम, जिस सक्षम हो तो सक्षम शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोपहर, दोपहरों का समय, दोपहर शब्द में जो समास है आपका वह द्विगु समास है, जिसका पहला पद संख्यावाची उसे द्विगु समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्दन पर सवार होना, मुहावरे का अर्थ होता है पीछा ना छोड़ना, पीछा ना छोड़ना। नहीं कहता गर्दन पर सवार हो गया, अरे तुम गर्दन पर सवार हो गया, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? पीछा ना छोड़ना। होनहार विद्वान के होंठ चिकने पात, होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी, बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, सुमित्रानंदन पंत किस वाद के कवि हैं? सुमित्रानंदन पंत जो है वह किस वाद के कवि हैं? तो छायावाद के कवि हैं, ये इज राइट आंसर हो जाएगा, छायावाद, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? हिरोशिमा, तो हीरानंदन, सच्चिदानंदन, वात्सायन अज्ञेय। वहाँ पर अणुबम को क्या दिया गया? तो सूरज की संज्ञा दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञेय, सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? आदिवासी लोक कविता के भी अनुवादक हैं जीवनानंद दास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? नेमत ईश्वर की देन होता है। ऑप्शन नंबर सी
आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उदात्त। उदात्त शब्द का अर्थ क्या होता है? उदात्त शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सयानप। सयानप चतुराई क्या होगा? और चतुराई, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, चतुराई। अगला, गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? अकबर से, सॉरी, बाबर से हुई थी, बाबर से हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, बाबर। ठीक है, बाबर, जिन्होंने मुगल वंश की स्थापना की। हाटक मैं देखूं भरा सबसे अंग्रेजी माल, मतलब हाट में पूरा अंग्रेजी ही माल है। बद्री नारायण चौधरी, स्वदेशी कविता में है प्रेम घन, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन कविता, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हस्तलिपि जो है वह किसे कहते हैं? तो हाथ हाथ की लिखावट को ही हस्तलिपि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हाथ की लिखावट को ही क्या कहते हैं? हस्तलिपि कहते हैं। अगला, साक्षी। साक्ष्य है, गवाह है, गवाही। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। साक्षी का अर्थ क्या होता है बाबू? गवाही होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नौकर की कमीज किसकी रचना है? अमरकांत की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अमरकांत की रचना है ना। नौकर की कमीज किसकी रचना है? अमरकांत की रचना है ना। तो ये क्वेश्चन खींचने में थोड़ा अति हो गया, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहा है बाबू क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक रामविलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। अगला, बहादुर कहाँ से भाग करके आया था? तो नेपाल से आया था, याद रखना है। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? नेपाल से भाग करके आया था। अकबर, अकबर के सिक्के, मतलब इस यहाँ है बादशाह अकबर के सिक्के में किसका चिन्ह था? राम और सीता का है, राम और सीता का है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, राम और सीता का था। चलिए, यहाँ से अब क्वेश्चन सही होगा। अगला प्रश्न कर रहा है, प्राणियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ गए जिस प्रकार पूंछ झड़ गई, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो मैघदूत का किया था, ये इज राइट आंसर हो जाएगा, मैघदूत की रचना। अगला प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? तो अक्सर जो जीतते हैं वह झोपड़ी वाले ही जीतते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? सीता। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध शब्द दुष्कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोष का विशेषण क्या होगा? दूषित। दोष का विशेषण दूषित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेह। नेह, नेह शब्द का विशेषण नेही, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तामस शब्द का पर्यायवाची तामरस। चलिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है, मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली के घर गई है। मेरी बहन स्वाति अपनी सहेली, संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य है? संगीता के द्वारा रोटी पकाई गई, कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्याप्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पर्याप्त परि उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, परि उपसर्ग है, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आघात। आघात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आ प्लस घात, आ उपसर्ग है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, आ उपसर्ग है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, कुपात। कुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है? कु प्लस पात, कु। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, डी फॉर डीजे। डीजे बजेगा बाबू। सभी लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका कर्जा तभी कटेगा और माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट होगा, सभी लोग जल्दी से कर लेंगे। लुटिया शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? लुट प्लस इया में हर्षई होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हर्षई।
अगला प्रश्न कह रहा है पापत्ती लगभग कितने साल की थी? 12 साल की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 12 साल। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला, माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? पान और सुपारी खाती थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अरे कहावत है, दवा करने से तो शमशान ही जाता है। अरे कहावत है माँ जी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। रसूलन बाई कौन थी? ठीक है, कौन थी? तो गायिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार कविताओं को संपादन यार झूले। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुवचन पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो बहुवचन पत्रिका के संपादक जो हैं आपका अशोक वाजपेयी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर अब भी संभावना है, ये किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी की रचना है। निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध है। अगला प्रश्न करा है, द कस्टम इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो ये अमरकांत की रचना है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यह घर नवीन का है, सर्वनामिक विशेषण है, इसको सर्वनाम के रूप में विशेषता बतलाता है। एंड ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। थान भर कपड़ा की विशेषता कितना है? थान भर। तो ये थान भर परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाश्वत खाता होगा, संदिग्ध वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, निम्न में कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया है? प्रेमा सोती है, अकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म नहीं है। अगला, खरगोश बिल से बाहर निकलता है, अपादान कारक है, जहाँ से कोई चीज़ निकलता है तो उसको छोड़ेगा ना जी, जुदा हो गया, अपादान कारक हो गया। अगला प्रश्न कह रहा है, जिसमें छंद में 4-4 चरण में प्रत्येक में 16-16 मात्राएँ होती है, उसे क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। चौपाई, जिसमें 16-16 मात्राएँ होती है उसे चौपाई कहते हैं। जहाँ वर्णों को एक से अनेक बार प्रावृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं। ठीक है, उसे कौन सा अलंकार कहते हैं? अनुप्रास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न कह रहा है, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण को वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं, क्योंकि यह वर्ग में पाया जाता है, इसीलिए इसे वर्गीय व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगला, निम्नलिखित में कौन आपका अल्प प्राण है? आपका क्या है बाबू? अल्प प्राण है। ठीक है, 1 3 प फ ब अल्प प्राण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा महाप्राण है? ठीक है, कौन सा महाप्राण? ध सी राइट आंसर हो जाएगा, ध। अगला प्रश्न कह रहा है, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अजय। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाए, अजय। अगला प्रश्न कह रहा है, जिसका तेज निकलता है, तेजस्वी। तेज का मतलब प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं? तेजस्वी बालक कहते हैं ना, तेजस्वी, तेज निकलता है। अगला प्रश्न, कायर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? कायर का निडर। कायर का क्या होता है बाबू? निडर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न, ज्योति शब्द का विलोम शब्द तम होता है, तम का मतलब अंधकार, ज्योति का मतलब प्रकाश। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, जंगम शब्द का विलोम शब्द अस्थावर होता है, जंगम अस्थावर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प शब्द वारिद, पूज, वारिद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, सरस्वती का वागीसा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गेह। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, गेह हो जाएगा घर का पर्यायवाची शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य कौन है? राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध शब्द है? ठीक है, वाहिनी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी राइट आंसर है। 100 प्रश्न का आंसर हम करवा दिए हैं।
ठीक है, 100 प्रश्न का आंसर शीट करवा दी है। ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, आप देख लेते हैं, एक झलक देख सकते हैं बाबू, सब्जेक्टिव प्रश्न है बाबू। ठीक है, और आपको हम बहुत खास बात बताने जा रहे हैं, और जो भी चैनल पर न्यू आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर किसी भी समस्या से अगर आप PDF वगैरह लेना चाहते हैं, अगर मेरे व्हाट्सअप से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देंगे 9572654988 पर अपना नाम और ज़िला का नाम लिख करके आप मैसेज कर देंगे, आप तमाम विद्वान साथियों को PDF मिल जाएगा बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल पर अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर लें, आपका एक एक सब्सक्राइबर का महत्व है।